नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए वीडियो के साथ। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे किडनी के बारे में, यानी गुर्दे के बारे में। इसकी लोकेशन कहाँ होती है, इसके काम कौन कौन से हैं, किस तरह से ये मूत्र का निर्माण करती है और कैसे आपके ब्लड को छानती है। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, बट यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे ब्लड को ये सिर्फ छानने का काम करता है, ना कि इसको शुद्ध करने का। इसमें क्या रीज़न है, सारा कुछ आज इस वीडियो में कवर करेंगे। बहुत सारे लोगों ने इस पर जानकारी शायद ना हो, और आपके अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार के वीडियो आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। साथ ही साथ इसके पहले मैंने जो आपको वीडियो प्रोवाइड किए थे, खेतों से संबंधित, क्षेत्रफल से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हमने प्रोवाइड की थी। और इस चैनल पर मैं आपको अब मटेरियल जो प्रोवाइड कर रहा हूँ आपकी स्टडी के लिए कर रहा हूँ, और आपके परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके बेसिक नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करते हैं, ह्यूमन शारीरिक अंग की बात करते हैं, तो अलग अलग मैंने वीडियो प्रोवाइड किया है हर एक अंग पर। जैसे कि मैंने आपको लीवर के बारे में बताया था, हार्ट के बारे में बताया था, आँखों के बारे में बताया था कि कौन सी चीज़ आपको अगर रंगीन दिखती है तो क्यों दिखती है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, तो सारा कुछ मैंने कवर कर रखा है। तो वीडियो को देखिएगा। और खेतों से संबंधित और क्षेत्रफल से संबंधित, जैसे हेक्टेयर को बीघा में बदलना है, तो इसके लिए मैंने अलग से भी चैनल बना रखा है, और उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। उस पर विजिट करिए और वहाँ से आप देख सकते हैं। कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम बात करेंगे किडनी की। जैसे कि किडनी, इसको गुर्दा भी बोला जाता है, इसको वृक्क भी कहा जाता है। अगर इसकी आकार की बात करें तो ये सेम के आकार का होता है। जैसे आपने सेम देखा हो, सेम के बीज देखे हों, वहाँ पे इसका सेम जो होती है बीज उसी के आकार का होता है। और इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। और इसकी लोकेशन कहाँ है, तो अगर बात की जाए तो ये आपके जस्ट पेट के पीछे की तरफ, यानी आपके रीढ़ की हड्डी जो होती है अगर बात की जाए तो उसके तरफ होती है। ठीक है, और यहाँ पर राइट की तरफ जो किडनी होती है उसकी लोकेशन जो होती है वो नीचे की तरफ होती है, और बाएं की तरफ जो किडनी होती है वो ऊपर की तरफ होती है। इसका रीज़न क्या है कि ये क्यों नीचे है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे नीचे की तरफ है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ ऊपर आपका दाएं की तरफ पाया जाता है लीवर के जस्ट नीचे होती है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि आप पानी पीते हो, और पानी पीने के बाद जस्ट आपके ये किडनी में पानी नहीं चला जाता। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि पानी हम जो पीते हैं वो सीधा जाता है किडनी में, और किडनी के बाद फिल्टर करती है किडनी, और उसको मूत्र बनाकर उसको बाहर कर देती है। यानी पेशाब जो आपका बनता है वो यहाँ से आपका डायरेक्ट आता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके पीछे क्या लॉजिक है अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसके पीछे एक कहानी ये है कि आपकी जो भी आप पानी पीते हो, ठीक है, वो आपको सबसे पहले जाता है आपका पेट में जाता है। पेट का मतलब आपका स्टमक में जाता है, यानी अमाशय में जाता है। अमाशय से होते हुए वो कहाँ जाता है, वो आपको छोटी आंत में जाता है, और छोटी आंत के बाद आपको लास्ट में मिलती है बड़ी आंत। और बड़ी आंत में जब पानी जाता है तो वहाँ से बड़ी आंत जो होती है पूरे पानी को सोख लेती है। यानी अगर कोई भी आप दवा खाते हो, कोई भी कैप्सूल खाते हो, आपने देखा होगा कि कभी कैप्सूल, आपने बुखार हुआ हो, कैप्सूल खाया हो, और उसके बाद आपके मूत्र का रंग पीला आ जाता है। इसके पीछे क्या है कि यानी अगर आप पानी पीते हो और आप जब दवा खाते हो तो सारी दवाओं का जो पाचन होता है वो आपकी बड़ी आंत में होता है। कोई भी आप दवा खाते हो, XYZ आप जो भी दवा खाते हो, जैसे कि आप टैबलेट खाते हो, तो उसका पाचन जो होता है वो आपका बड़ी आंत में ही होता है, छोटी आंत में कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसी तरह पानी का भी आपका जो कि अवशोषण होता है वो बड़ी आंत में होता है। तो यानी पानी पीने के बाद जो पानी आप जाता है बड़ी आंत में, तो बड़ी आंत क्या करता है, उस पानी को पूरा क्या करता है, सोख लेता है, और उससे क्या होता है, ब्लड में भेजता है। पानी कहाँ जाता है, ब्लड में जाता है, और ब्लड से आपका जाता है कहाँ पे, हार्ट में जाता है, और हार्ट से फिल्टर होके यानी वहाँ पे शुद्ध होता है, और शुद्ध होने के बाद जब आपका पूरे शारीरिक से लौट के आता है तो ये किडनी में जाता है। और किडनी क्या करती है, जो भी अवशिष्ट पदार्थ हैं, यानी पानी के साथ ब्लड के साथ जो भी अवशिष्ट पदार्थ हैं, जैसे अमोनिया है, ठीक है, अमोनिया बाद में बनता है, पहले यूरिया बनाती है। ठीक है, किडनी यूरिया बनाती है, उसके बाद आपका वही 2 घंटे बाद अमोनिया बन जाता है। अमोनिया की ही गंध आती है जब आप कभी कहीं आप देखा हो कि रोडों पर लिखा रहता है, दीवार पर लिखा रहता है कि यहाँ पे देखो मूतना मना है, यानी मूत्र विसर्जन करना मना है। वहीं कहीं आपने ये भी देखा होगा कि देखो कुत्ते मूत रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे अक्सर लोग ऐसा करते हैं, खड़े होके अपना काम कर लेते हैं।
तो उसी दौरान जब आप यूरिन निकाल देते हैं वहाँ पे, तो 1-2 घंटे बाद वही यूरिन का हो जाता है अमोनिया में चेंज हो जाता है। और लगातार जब वो क्रिया वहाँ पे होती रहती है, यानी आप मूत्र विसर्जन वहाँ पे करते ही रहते हैं, जो पोस्टर वहाँ लगा है उसका कोई वैल्यू नहीं रखते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, यूरिया की मात्रा जो कि आपका कन्वर्ट हो जाती है अमोनिया में, और वही बदबू आपकी आती है। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। तो सीधे क्या होता है कि आपके किडनी में कोई भी जो कि पानी का आप देखते हैं कि जो भी खून का या ब्लड का जो कि छनना होता है, यहाँ पे शुद्धिकरण नहीं होता। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपके ब्लड का यहाँ पे छाना जाता है, यानी आपका जो भी अवशिष्ट पदार्थ हैं उसको निकाल दिया जाता है, और जो शुद्ध हो जाता है ब्लड आपका, वो भेज दिया जाता है हार्ट को। ठीक है, हार्ट को भेजा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, एक ब्लू यहाँ पे पाइप दिख रही होगी आपको, एक रेड दिख रही है। ठीक है, अब ये ब्लू वाली जो होती है, ये ब्लू वाली जो रेड होती यानी होती है, ये अशुद्ध होता है जल। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, और यही आपका हार्ट तक जाता है, हार्ट से फिर फेफड़े जाता है, और फेफड़े से फिर हार्ट में आता है, और हार्ट से ये पूरे शरीर में जाता है, और शरीर से फिर लौट के किडनी में जाता है। ये प्रक्रिया आपकी चलती रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे, ये है, देखिए ये है आपकी क्या है, ये है बड़ी आंत। यानी जब आप पानी पीते हो तो ये आपके बड़ी आंत में आती है, और बड़ी आंत जो ही पानी का अवशोषण करती है और ब्लड में ले जाती है। और ब्लड के बाद अभी आपने देखा होगा कि जब आपको दस्त ज़्यादा लगती है, यानी आप पतली जो कि यहाँ पे टटी करते हो, उस दौरान आपका सबसे ज़्यादा यही होता है कि यहाँ पे पानी की मात्रा क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, यानी यह अवशोषण नहीं कर पाती है बड़ी आंत। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पे अब क्या होता है, देखिए अब यहाँ पे जैसे कि आपने देखा, ये है बाईं किडनी, ये है आपकी दाईं किडनी। ठीक है, अब ये रेड आपको पाइप जो दिख रही है, इसमें क्या आता है, ब्लड आता है, और ब्लड क्या करता है यहाँ पे आपका यहाँ पे देखा जाए तो ये ब्लू वाली जो लाइन है, ये इससे ब्लड आता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें है मिला हुआ है, और यहाँ पे क्या करता है, ये आपके जो भी ब्लड होता है उसको छानती है, छानने के बाद शुद्ध जल जो बना देती है, शुद्ध जो कि आपका ब्लड होता है वो आपको ले जाती है। अब ये अमोनिया बनाती है, और यहाँ पे पाया जाता है यूरेटर। 2 किडनियाँ होती हैं और 2 यूरेटर होते हैं, यानी मूत्र मार्ग होते हैं, और ये जाता है मूत्राशय में। यानी आपके मूत्राशय की अगर बात की जाए तो इसकी कैपेसिटी जो होती है आधा, यानी 500 बात करें ml, यानी आधा लीटर आपका जो कि ये जल आपको, यानी मूत्र आपका यहाँ पे स्टोर कर सकता है। आधे लीटर से अगर ज़्यादा होता तो ये क्या है, यूरेटर के माध्यम से आपको बाहर निकालना होता है। आपको अर्जेंसी हो जाती है, आपको माइंड को ये पता चलता है कि यहाँ पे आपको कुछ अर्जेंसी है, और आप यहाँ पे यूरिन निकालते हो। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन है यूरिन का निकालने का, जो कि किडनी का। अब इसके और बात करें इसके फंक्शन का, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या हो जाता है कि जो आप मान लीजिए कि आप, बहुत सारे लोगों ने कहते हैं कि अगर दारू आप पीते हो तो ज़्यादा, तो आपका किडनी ख़राब हो जाती है। किडनी ख़राब होने से पहले आपका लीवर ख़राब हो जाता है, क्योंकि किडनी के अंतर्गत जो होता है ये जहर को भी मार देता है। यानी अगर कोई भी चीज़ आप खाते हो पीते हो जिसमें आपका विषैला पदार्थ है, कोई भी मान लीजिए खाने में चीज़ आपने खाई और उसमें आपको विषैले पदार्थ से आपकी डेथ हो जाती है, तो डेथ में आपके किडनी को नहीं चेक किया जाता, आपके लीवर को चेक किया जाता है। क्योंकि सबसे पहले आपका अगर ख़राब होने वाला चीज़ है तो वो क्या है, लीवर ख़राब होगा, किडनी बाद में, क्योंकि ये आपके जहर को मार देती है। किडनी क्या करती है, जहर को कम कर देती है। ठीक है, तो आप मान लीजिए कि आप शराब पीते हो, यानी दारू आप पीते हो, एल्कोहल का कंजप्शन करते हो, तो उस दौरान आपकी किडनी ख़राब होने से पहले आपका क्या हो जाता है, लीवर ख़राब हो जाता है। क्योंकि किडनी जो है आपको, जो भी एल्कोहल आप कंजप्शन कर रहे हैं उसमें जितना भी विषैला पदार्थ, जो भी अनवांटेड चीज़ें होती हैं, वो क्या करती है, इसको पहले कम कर देती है ये। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे। इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। और ये किसकी बनी होती है, पेरिटोरियम की बनी होती है। जैसे आपने देखा होगा कि आपका हार्ट जो होता है वो पेरिकार्डियम का बना होता है, यानी जो मांसपेशी होती है वो पेरिकार्डियम की होती है, और ये किसकी होती है, पेरिटोरियम की होती है। ठीक है, अब इसकी अगर हम बात करें कि ये आपका जो किडनी है, इसमें कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि जो नेफ्रॉन होते हैं, इसमें 8 लाख नेफ्रॉन होते हैं। कितने लाख नेफ्रॉन होते हैं, 8 लाख। और इसका वज़न क्या होता है, 140 से 150 ग्राम का होता है। कितना होता है, 140 से 150 ग्राम का ये किडनी होती है।
आप सोच सकते हैं कितनी छोटी किडनी है और कितना बड़ा काम करती है। यानी इसमें 8 लाख नेफ्रॉन होते हैं, जिसे फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। यही आपके जो नेफ्रॉन है, यही आपके ब्लड होता है, उस ब्लड से आपका यूरिन निकालने का, यानी जो अवशिष्ट पदार्थ हैं उनको निकालने का काम करते हैं नेफ्रॉन। ठीक है। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को अगर हम समझें कि यानी किडनी क्या करती है। किडनी खून को साफ करती है, यानी फिल्टर करती है। शरीर से पेशाब निकालने का कार्य मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र नलिका का होता है। मूत्रवाहिनी जिसे मैंने यूरेटर बोला, और मूत्राशय आपका ब्लैडर हो जाता है, वहीं आपका मूत्र नलिका यानी यूरेटर हो जाता है। स्त्री और पुरुषों में दोनों के शरीर में सामान्यतः 2 किडनियाँ पाई जाती हैं। किडनी पेट के पीछे हिस्से में रीढ़ के दोनों तरफ पाई जाती हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि कहाँ पाई जाती हैं, और छाती के पसलियों में सुरक्षित तरीके से स्थित होती हैं। किडनी पेट के भीतरी भाग में स्थित होते हैं, जिसमें सामान्यतः बाहर से स्पर्श करने पर महसूस नहीं होता है। एक किडनी जो होती है राजमा के या सेम के आकार की होती है। 2 जोड़ी अंग होते हैं, यानी एक जोड़ी अंग होता है। वयस्कों में किडनी लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी और 6 सेंटीमीटर चौड़ी और 4 सेंटीमीटर क्या होती है, मोटी होती है। तो इसकी पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा, और इसका वजन मैंने आपको बताया 140 से 150 ग्राम के बीच में होता है। किडनी द्वारा बनाए गए पेशाब का मूत्राशय में पहुंचने वाली नली को मूत्र वाहिनी कहते हैं, और इसकी अगर लंबाई की बात करी जाए तो ये 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक, इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। यानी ये 500 ml यानी लगभग आधा लीटर जो कि आपका पेशाब को ये आपको रख सकता है, यानी ब्लैडर में।